दोस्तों स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पर। और आज हम आपको फिर से वही घुमाने लेके जा रहे हैं बीएनजी तक, जो कि एक बहुत ही अच्छा सुहाना सफ़र होता है। सुबह सुबह के टाइम बहुत ही ठंडा मौसम होता है, मज़ा आता है वहाँ तक जाने में। और फिर उसके बाद जो है वापस शॉप की तरफ आना होता है। तो ये भी एक बेहतरीन अपने आप में कार्य है, ये भी बहुत शानदार है। डुग्गू को छोड़ के आ गए हैं स्कूल, शॉप पर आ गए हैं, शॉप खोलते हैं। डुग्गू भैया ही पूरा है भाई साहब, मतलब 7:30 बजे घर से निकला है, क्योंकि 7:30 बजे का टाइम है। यही हाल होता है बच्चों का। अभी देखो ये लोग भी जा रहे हैं, ये देखो वो जा रहा है। 7:30 बजे का स्कूल है लगभग सभी का, लेकिन निकल ही रहे हैं सब लोग 7:30 पौने 8 बजे। पता नहीं क्या तरीका है यार ये बच्चों का। हमारे टाइम में तो हमें सुबह 7:15 पे निकल 7:30 तक पहुंचना होता था। चलो खैर, आज की जनरेशन है। लाइट्स ऑन। और अब दूसरे कमरे की ऑन। और अब तीसरे कमरे की ऑन लाइट। ये हमने कल वाईफाई बाहर से अंदर लगवा दिया। कल मैंने बताया था ना आपको कि चूहा चढ़ता है। अब साला चूहा नहीं चढ़ेगा, खास तौर से इस तार के ऊपर। उसका वहाँ से काम ही ख़त्म हो गया। और तो कुछ नहीं है यहाँ पर इस तरह का कि जो नुकसान वाला काम हो सकता है। आ, चलो इसमें आज पानी नहीं है, ये भी सही है। शुरू करते हैं आज का काम। तो भाई शुरू करते हैं आज का काम, और ये रहे अपने हथियार। शुरू करते हैं आज का। तो गाइज आज का भी काम पूरा हो चुका है। आज भी पूरी मेहनत के साथ हमने अपना काम निपटा लिया है। और आज शिवरात्रि है, तो आज ज़्यादा मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा यहाँ पर बैठ के, और मैं 5 एक मिनट यहाँ पर बैठूंगा क्योंकि बॉडी को रिलैक्स फील हो जाए। तो फिर हम फिर घर जाएंगे और फिर नहाना धोना, शिवरात्रि मंदिर। मतलब मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं जिसे मानता हूँ वो उसे ही मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि भगवान है और है, कोई माने या ना माने, क्योंकि जिसे आप मानते हैं वो होता ही है। भगवान कोई से भी हो सकते हैं, मेरे लिए सब बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ी देर एडिटिंग करने के बाद मैं निकलूँगा यहाँ से, और फिर जो भी होगा, जहाँ भी होगा, हम लोग फिर से मिलेंगे। और जिस तरह से भी वो आपको इस वीडियो में मिलता रहेगा, हम लोग चलते रहेंगे इसी वीडियो में। और शाम तक जो भी स्थिति रहेगी, मैं रात को ही वीडियो अपलोड करूँगा, आप देख सकते हैं कभी भी। और हाँ दोस्तों, प्लीज़, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर होते हुए भी। और कमाल की बात तो ये है कि मेरी वीडियो नॉन सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच रही है। तो दोस्तों अगर कोई सजेशन हो तो मुझे बताइएगा प्लीज़। और मेरे चैनल को
लाइक, फॉलो, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यह है कि मेरा जीवन बदल सकता है। और मैंने सुना है कि जिसका जीवन बदल जाता है वो कुछ लोगों का जीवन बदल सकता है। सबका तो वो नहीं बदल पाएगा, लेकिन कुछ का बदल सकता है। और ये कोई मतलब लालचवश में नहीं बोल रहा हूँ, ये बस आप लोगों की मदद चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और वो सारे काम हो सके जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा था कि बुआ के यहाँ जाना है, लेकिन किसी का फ़ोन आ गया और मुझे लगा शायद कि रिकॉर्डिंग हो गई है। चलो खैर कोई नहीं। मुझे अपनी बुआ के यहाँ जाना था सिंधारा देने के लिए। वो काफ़ी दिन से हमारे यहाँ पर रखा हुआ था। मुझे याद नहीं रहा और फिर उसके बाद तो बस ये है कि लंका लग गई, याद आता रहा जाता रहा। ये रहा बुआ का सिंधारा जो जाना था। और दोस्तों, ये हो रही है अगले महीने की मीटिंग की तैयारी कि अगला महीना किस तरह से गुजरेगा, क्योंकि ये सीज़न तो जो है 2-3 महीने का बहुत ही ठंडा रहता है, बहुत ही बेकार रहता है कि भाई स्टाफ के खर्चे तक निकालने मुश्किल हो जाते हैं सभी जगह से। लेकिन ये सब तैयारी हो रही है इस तरह की कि अगले महीने जो है वो किस तरह की तैयारी करनी है। सारी चीज़ें हैं जो स्टाफ को समझाया जा रहा है और होना भी चाहिए। हर महीने की एक तारीख जो आती है उससे पहले ही पूरे स्टाफ के साथ इस तरह की चर्चा हो जानी चाहिए, क्योंकि महीने का अंत है। और दूसरा जो है रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो छुट्टियों के बारे में भी चर्चा हुई है कि भाई छुट्टी कौन कैसे लेगा। वैसे तो रक्षाबंधन को छुट्टी रहती है, लेकिन फिर भी देखा जाएगा कि हम भी शॉप खोलेंगे नहीं खोलेंगे, क्योंकि भाई सबका ये होता है। लेकिन वो है कि कुछ बहनें आती हैं, उनका कार्य हो ही जाता है। होना भी चाहिए भाई, पैसे के लिए काम कर रहे हो और पैसे भी ना मिले तो फिर कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों, आप सब भी तो पैसे के लिए काम करते हैं। बुआ के घर आ गए हैं सिंधारा लेके। अब यहाँ पर इनका सिंधारा देके फिर बढ़ते हैं आगे। बच्चे अपनी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। भाई वो भतीजा मुँह दिखा दे। हाँ वो रहा, वही है वही है मेरा भतीजा। मैं और डुग्गू भैया जो है वो स्कूल से आ गए। दरवाजे बंद करो। बहुत अच्छे, इधर आ जा। अबे जा। तो मैं और डुग्गू भैया दोनों के दोनों स्कूल से आ गए हैं। डुग्गू को मैं स्कूल से ले आया हूँ और ये कुछ लाया खाने के लिए। हमें तो पता नहीं, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए। डुग्गू भैया क्या लाया खाने में? ओहो, कहाँ कितने भेजी? ओह माय गॉड, खिचड़ी खाएगा भैया। भाई थोड़ी देर बाद ही टाइम हो गया हमारा नेल्स आर्ट सीखने का, और नेल आर्ट सीखने के लिए चल पड़े हम लोग। ये है दिल्ली रोड का फ्लाईओवर। यहाँ से थोड़ी सी दूर में ही मैडम का घर है जहाँ पर हमें नेल सीखने जा रहे हैं। और यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा रहता है भाई। नगर निगम इस तरफ ध्यान दे और जो बाकी स्टाफ है वो भी, सभी स्टाफ इधर भी ध्यान दो भाई, क्योंकि यहाँ पर इतना पानी भरा होता है, इतना पानी भरा होता है कि बड़ा निकलना हो जाता है मुश्किल। नगर निगम की जिम्मेदारी है, नो डाउट। हम आपको जिम्मेदारी याद नहीं दिला रहे हैं, लेकिन आपका भी कोई ना कोई रिश्तेदार या जानकार अगर रहता होगा तो आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दें प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा उधर ध्यान दें, क्योंकि पूरा ही वो एरिया जो है पानी से भरा रहता है और हमेशा ही भरा रहता है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पानी तो रहता ही रहता है। तो भाई हम आज फिर से आ गए हैं 2 दिन बाद नेल सीखने के लिए। बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी बीच बीच में छुट्टी मारनी पड़ जाती है। बनी जाती है छुट्टी, पता नहीं कैसे हो जाती है छुट्टियाँ वो। तो हम आज फिर से आ गए और चलते हैं ऊपर, सीखते हैं मैडम से। तो भाई नेल सीख के आ गया अपनी शॉप पर। अब रास्ते में और 2-3 काम थे वो भी निपटाए। वहाँ पर वीडियो नहीं बन पाई, फ़ोन ही इतने बज रहे थे। अभी भी फ़ोन ही कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से बीच में कोई आना जाए फ़ोन। और आज तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस में कुछ नहीं हुआ, मतलब सब कुछ गलत ही गलत हो रहा था। मैं वही हूँ जो 3 दिन पहले सही करके आया हूँ, परफेक्शन लेके आया हूँ, और आज 3 दिन बाद मतलब सब कुछ खराब। हो सकता है कि आज हाथ सही ना बैठा हो या कुछ भी है, हो सकता है कभी कभी, है ना। सचिन तेंदुलकर भी 0 आउट हो जाता है, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसी हुआ होगा आज। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये रात शॉपिंग करके निकलना हुआ, क्योंकि कल शॉपिंग का भी टाइम था। रक्षाबंधन सर पे आ रहा है, मार्केट से राखियाँ छट ना जाएँ इस चक्कर में जो है राखियाँ ख़रीदने जाना पड़ा। और मौसम बहुत सुहाना हो रहा था, बहुत ही बेहतरीन हो रहा था। मन कर रहा था कि बस घूमते रहें, लेकिन भाई घर भी आना पड़ा। खाने में आया है ये पराठे और आलू की सब्ज़ी। भाई खाते हैं इसे और उसके बाद फिर मिलते हैं जल्दी से आप लोगों से। भाई ये पराठे और आलू की सब्ज़ी यार मज़ा आ गया इसके अंदर, बहुत ही अच्छा बना रखा था इस बच्चे ने। और अब सोने का टाइम हो गया है,
तो धीरे धीरे जो है रात भी गहरी होती जा रही है। सोने का प्लान फिक्स है, 10:30-11 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन एडिटिंग भी कई बार होती है, रात को करनी पड़ती है। तो ये गुड नाइट, फिर मिलते हैं।